क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जितने भी पिक्चर में काम करे के उन पे लानत है। भाई मैं अकेला जाता हूँ। अगर सेंसर बोर्ड से गुजारिश करते हैं, अगर सेंसर बोर्ड अगर ये मातम का शट और ये जो ना मातम में जो मर्डर बताया अगर वो कट नहीं करेंगे तो इनके लाइसेंस कैंसिल करा देंगे हम डायरेक्ट। ये पिक्चर में जो मातम का शट बताया ये मातम का शट कट नहीं करी। आगे बढ़िए DCP की सारे कंप्लेंट्स करे बाद भी जो है ना सेंसर बोर्ड इसमें एक्सेप्ट नहीं ले रहा है और इसमें मर्डर होता है। ये पूरा कट होना चाहिए, अगर कट नहीं होगा तो सारी दुनिया में हैदराबाद पुराना शहर पे पूरा शिया एल्डर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स एंड मौलानास, मरकजी अंजुमन, ये पूरा एल्डर्स आके एक दरखास्त दे दिया प्रोटेस्ट रूप से। ये आने वाला सच्ची में जयते ये पिक्चर में जॉन अब्राहम हीरो रोल ले रहा है। इसमें ये खूनी मातम सॉन्ग एंड सीन थोड़ा वन सेक्ट को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने के तरीका में दिखाई दे रहा है। वो आर्टिफिशियल खूनी मातम एक तरफ, दूसरा थोड़ा वायलेंस का बारे में ये मातम को ले रहा है। एक्चुअली 68 डेज का ये मुहर्रम होता है, थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ा मॉर्निंग डेज होता है। इसमें ये मामला दिखाने में लोग का पूरा वर्ल्ड को एक शिया सेक्ट का सेंटिमेंट्स को हट करते, डैमेज करते, ये मामला में एक्शन लेने के लिए एक सैयद जाफरी अली जाफरी ये कंप्लेंट दे चुके हैं उन सभी मौलाना जानिब से। सो इमीडिएटली हम नबीरपुरा के अंदर ये FIR बन रहा है। वो केस रजिस्टर करने के बाद एज पर इंग्रेडिएंट्स विल टेक एक्शन एज पर फैक्ट्स एंड एज पर लॉ। जो किसी तरीके से वो हटमेंट्स सेंटिमेंट्स हट हुआ, डैमेज हुआ, तो जो जिम्मेदार है उनका नोटिस दे के हम एज पर लॉ एक्शन लेंगे। रहमान रहीम। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं DCP साहब सत्यनारायण साहब साउथ जोन के पास पहुँचकर हमने सत्यमेव जयते मूवी अभी रिलीज होने वाली है, उसके अंदर जो मातम करते हुए जॉन इब्राहिम को बताया गया है और उस सीन को कट करने का हमारा मुतालबा है। और इससे शिया कौम की और जो चाहने वाले हैं इमाम हुसैन मातमदार, इस सब लोगों के दिलों पर और उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। और यहाँ पर हमने आके एहतजाज किया है, बताया कि इसको सीन को कट कर दें और इसको FIR के लिए कहा गया है। तो DCP साहब ने फौरन लिखा है डबल परे के लिए कि वहाँ पर आप FIR जारी करें और इस सीन को उस मूवी से कट किया जाए, जिससे जज्बात मचरू हुए हैं पूरे शियों के। करोड़ों लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और फिर इस तरह से आप किसी के मजहब का मजाक इस तरह से नहीं उड़ाया जा सकता है। आप वहाँ पर जिस तरह से भी बताया है वो हमको कबूल नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप उस सीन को मुकम्मल कट कर दें और आप वहाँ पर ना बताएं। और यही हमारा कंप्लेंट था। हमने आकर DCP साहब से कहा और DCP साहब ने कहा कि ठीक है, इसको फौरन FIR रजिस्टर कर दिया। जैसे कि सर एक मौलाना ये पूरा शूटिंग के सेट के ऊपर बैठकर शूट कराए बोलकर ये सुने इतला नहीं है। देखिए, हम ये तो इतला नहीं है हमारे पास कि कौन मौलाना थे और उन्हें किया या नहीं किया।
उससे देखिए उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब जब ये ट्रेलर आया है हमने देखा है कि ये क़तअन गलत है और इस तरह से हमारे दीन को, इस्लाम को, शीयत को इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, इस तरह बताया जा रहा है, वो हम क़तअन इसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन और तमाम मोमिनीन हैदराबाद की तरफ से हम लोग आके जो है सो डीसीपी साउथ जोन को सत्यमेव जयते के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दिए। आज से बराबर एक महीना पहले भी 29 जून को भी एक कंप्लेंट अबिलपुरा पीएस को दिए थे, जिसपे एफआईआर अब तक नहीं हुई। और उसके बाद अब एक पूरा गाना ताजदार हरम उस फिल्म का रिलीज किया गया, जिसमें सिर्फ मातम और मातम ही बताया गया, और जिससे हमारे मजहबी जज्बात मजरूह हुए। और इस सिलसिले में हम मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन और मरकजी अंजुमन मातमी गिरोह, हमारे लीगल टीम, एडवोकेट जाफर नदीम साहब और दीगर पूरे मिलकर आकर यहाँ पे डबिलपुरा पीएस में कंप्लेन करे, जो रिफर की गई थी साउथ जोन डीसीपी की तरफ से। उन्होंने हमें तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द एफआईआर होगी और एज पर लॉ इस सिलसिले में एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह 2001 में जिद्दी मूवी के अगेंस्ट भी मरकज की नुमाइंदगी पर एक्शन लिया गया था। आप लोग जानते हैं सत्यमेव जयते, इसके अंदर जो है ये मूवी में मुहर्रम और शियों के जो है जो मुहर्रम से रिलेटेड मातम और मातम के डिफरेंट फॉर्म्स जो चीज़ें हैं उसको गलत बताया गया है। तो इस सिलसिले में एक महीना पहले एक पुलिस कंप्लेंट दी गई थी और सीआरपीसी का प्रोविजंस और जिसके जो है स्टिपुलेशंस गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के 7 डेज का टाइम होता है पुलिस के पास में इस तरह के कंप्लेंट्स पे प्री इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर दर्ज करे और कंप्लेंट को एक्शन लिया जाए। मगर क्योंकि डबिलपुरा पुलिस इसमें फेल हुई और अभी तक एक्शन नहीं हुआ, तो आज जो है एक मजमूई तौर पे शिया कम्युनिटी की तरफ से हेडेड बाई जनाब नजफ अली शौकत साहब, सदर मरकजी अंजुमन मातमी गिरोहान और एडवाइज़र मरकजी अंजुमनी मातमी गिरोहान सैयद मोहम्मद रजा जैदी और डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, सदर मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन और तमाम दूसरे उलमा ज़ाकिरीन के साथ में कौम की काफ़ी तादाद के लोग जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां पे मुलाकात हुई डीसीपी जनाब सत्यनारायण साहब से, जिन्होंने इमीडिएटली जो है हमारे एहसासात और जज्बात को ठेस पहुंचने को देखते हुए डायरेक्शन दिया है डबिलपुरा पुलिस को कि इमीडिएटली वो एफआईआर रजिस्टर करे रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत। और ये मूवी के जो है जो प्रोडक्शन कंपनी है और इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले और जो है सैटेलाइट राइट्स वगैरह और इंक्लूडिंग जॉन अब्राहम जो लीड प्लेयर है, क्योंकि पहला जो ट्रेलर आया था उसमें कुछ एक सीन था पहले ट्रेलर में, हमारे एहतजाज जो पिछली बार भी हुए हैं, मीडिया में भी ये चीज़ है, उसको देख के उन्होंने जो है फर्दर और ग्रॉसली वायलेटिंग एंड हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल एंड शियाज इन पर्टिकुलर एक डिटेल्ड ट्रेलर रिलीज किया है 26 तारीख को, जिसके तहत अंडर द लीडरशिप ऑफ नजफ अली शौकत साहब एंड मोहम्मद रजा जैदी साहब एंड निसार हुसैन हैदर आगा साहब, हम लोग जो है आज डीसीपी साहब के पास पहुंचे और अभी डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है सेक्शन 5B ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट, सेक्शन 295A, सेक्शन 153A, 260, 298, 268 आईपीसी के तहत। और अब इस पर पुलिस एक्शन लेगी और ये फिल्म जो है जब तक रिलीज नहीं होनी चाहिए, जब तक के जो है इसके अंदर किसी भी एक फिरके या तबके के जो है जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला या किसी एक धार्मिक जो है संगठन के मानवीय अधिकारों को उल्लंघन करने वाली कोई चीज बताई जाती है तो इसके खिलाफ कानून में ये क्लियर प्रोविजंस है कि ये चीज़ों को रोकना चाहिए और ऐसी मूवीज रिलीज नहीं होना चाहिए। और हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हैदराबाद ब्रांच और जो है मुंबई हेड ऑफिस को भी जो है कंप्लेन दे चुके हैं और उस पर भी एक्शन की उम्मीद है। और अगर ये मूवी में से सीन्स रिलीज डिलीट नहीं होंगे और फर्दर अगर ये चलेगा तो हम और फर्दर जो है एग्रेवेटेड फॉर्म में लीगल एक्शन लेंगे और ऑल कोर्ट्स और फोरम्स को जो है इसके ऊपर दरवाजा खटखटाएंगे। आपका पहला कंप्लेन कब हुआ था यहाँ पर? 29 जून 2018, पिछले महीने 29 तारीख, आज से एक महीना पहले इसी डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने कंप्लेन किया। तो एफआईआर नहीं करे थे डबिलपुरा वाले उसके अंदर एफआईआर नहीं की कि उन लोग को मालूम है ये कि एक्स रिलीजियस को वो हो रहे हैं? कंप्लेन दिए हुए हैं ऑलरेडी, उसमें सारी बात बताए हुए हैं जो मैं भी आपको बताया जी। तो आपको कोर्ट रिफर आने का ये क्या वजह होगा? कोर्ट रिफर जनरली इस टाइम पे होता है जब पुलिस जो है अगर वो चीज के ऊपर फाइनली एक्शन नहीं लेती। डबिलपुरा पुलिस हमारे कंप्लेन के ऊपर पेंडिंग एक्शन रखी हुई है।
अगर रिजेक्शन करती है तो उसका अलग रूट है कानून में, और अगर जो है रिफ्यूज करती है तो उसका प्राइवेट कंप्लेंट का। क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।